नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज एक नए अध्याय के साथ हम लोग जुड़ेंगे आपसे। 25 प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं, अनुच्छेद। ये इस श्रृंखला का 7वां वीडियो है और इससे पहले 7 वीडियो में हम लोगों ने कांग्रेस के बारे में पढ़ा, भारतीय के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ा, विभिन्न चार्टर एक्ट, पार्लियामेंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत शासन अधिनियम, कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना, इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम लोग ये बहुत महत्वपूर्ण पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में, और ये बहुत सरल होता है याद करना। बस इसका एक ही तरीका है, आप ध्यान से इसको देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और ये ऐसा हिस्सा है हमारे जीएस का जहाँ से स्कोरिंग है, समझिए। यहाँ से हमें अधिक से अधिक नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम मेहनत में। कहा भी जाता है कि जैसे डाल से चूका बंदर कभी सफल नहीं होता, वैसे संविधान अगर किसी को छूट गया, उसका उत्तर अगर कभी गलत हुआ तो सफलता के चांसेस मुश्किल हो जाते हैं। तो संविधान आप मजबूत अपना कर लीजिए, बहुत सारे आपकी ये मजबूती बनी रहेगी। ध्यान से इसको पढ़िए। अनुच्छेद ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वही हम लोग इसमें देंगे, और ये सब विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान से इसको सुनिए। और ये लगभग 4-5 वीडियो हम लोग पूरा अनुच्छेद खत्म करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए। ये 4 अनुच्छेद हैं और अनुच्छेद इसका मिलान करने को आया है। देखिए, इस 4 अनुच्छेद में 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जो मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार तो सारा है। मौलिक अधिकार जो शुरू होता है संविधान के भाग 3 से लेकर, भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। तो अनुच्छेद 16 जो है, अनुच्छेद 16 जो है सार्वजनिक रोजगार का अधिकार से संबंधित है, सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर से संबंधित है। आप जान रहे हैं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है, 14 कानून के समक्ष समता है, और 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ही भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। वैसे तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, मूल अधिकार को भी कहते हैं कई जगह, लेकिन कभी पूछा जाए, अम्बेडकर के संदर्भ में पूछा जाए तो उन्होंने किसको संविधान की आत्मा कहा, तो अनुच्छेद 32 को कहा। इसी के तहत रिट जारी किया जाता है, जो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है जिसके द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति किसमें है? तो राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति संसद में है। राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति संसद में अनुच्छेद 3 के द्वारा। नए राज्यों के निर्माण और उनके क्षेत्र तथा नाम परिवर्तन का अधिकार संसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है, तो जो मूल रूप से हमारे संविधान में अनुच्छेद हैं वो 395 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये एक बार व्याख्या इसकी देख लीजिए। भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। 8 अनुसूचियाँ ये मूल हैं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 468 अनुच्छेद है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत राज्यों का संघ है, यह कब कहा, किसमें कहा गया? अनुच्छेद 1 में। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ कहा गया। अगला प्रश्न। भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। वही प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला अनुच्छेद है हमारे संविधान का। बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है, कई प्रकार की भाषा कई बार बदल दी जाती है, लेकिन भाव वही रहता है। आप देखिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत इस तरह वर्णन करता है, संघीय राज्य, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? राज्यों का एक समूह, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 11। संविधान में भाग 2 में 6 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है, 6 से लेकर 11 तक नागरिकता का है। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा जो भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है, तो जो 12 है, पहला है, इसमें राज्य की परिभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिली? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 13, 251 और 254 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? पिछले प्रश्न में हम लोग देखें, अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेदों में है? 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, ये मिलान करने को है, कौन सा सुमेलित नहीं है? 14 से 18 समानता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 23-24 नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। अगला देखिए, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 19-30 सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। 14 से 18 तक है ये। इसी में अस्पृश्यता का अंत है। 18 है उपाधियों का अंत, 17 है अस्पृश्यता का अंत, 16 उल्टा ही बता रहा हूँ मैं, 16 है रोजगार के संबंध में समानता, 15 ये है जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, और 14 है विधि के समक्ष समता। ये 5 है। 14 विधि के समक्ष समता, 15 है राज्य जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, 16 है समानता, रोजगार के संबंध में समानता, 17 है अस्पृश्यता का अंत, और 18 है उपाधियों का अंत। जैसे पहले उपाधि दी जाती थी महाराजा, राजा धीराज, इस प्रकार की कोई उपाधि नहीं होगी। इसमें एक अपवाद है कि सैन्य उपाधि जो है कर्नल, ये सबको छोड़कर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देती है? इसका उत्तर बी और डी दोनों होगा, केंद्र को और राज्य को। पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए भारतीय संविधान केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार है। राज्य और केंद्र की 2 सूची बनती है जाति की, और उसमें राज्य और केंद्र में अलग अलग सूची द्वारा अलग अलग आरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? ये सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन सरल क्वेश्चन को भी हमें रिपीट करना चाहिए, रिवीजन उसका करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में सरल क्वेश्चन अगर हमसे गलत हो गया तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान होगा। कठिन जो होगा उसमें तो सब गलत कर सकते हैं, लेकिन सरल अगर हम गलत कर दिए तो हम जरूर रैंक में पीछे आ जाएंगे। तो अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अभी हम लोग बात किए 14 से लेकर 18 तक समानता की बात की गई है संविधान में। ये देखिए यहाँ पर है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। 15 है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। 17 है स्पृश्यता का अंत। 18 है उपाधियों का अंत। निम्न में से कौन भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 16। बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा ही है, आपको कम से कम वो एक तरीके से कंठस्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग देख रहे हैं, भारतीय संविधान का 17 समाप्त करता है अस्पृश्यता। भारतीय संविधान का 17 संबंधित है अस्पृश्यता से। भारतीय संविधान स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती है? देखिए अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। वाक की स्वतंत्रता, वाक एवं विवेक की स्वतंत्रता, देश में व्यापार करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र विचरण की स्वतंत्रता, घर बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और बिना शस्त्र के सरकार का विरोध करने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कभी पूछा जाए प्रेस की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है, तो प्रेस की स्वतंत्रता आएगी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्न में से कौन सा एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? सभा की स्वतंत्रता है, भ्रमण की स्वतंत्रता है, निवास और बजाने की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता तो है लेकिन 19 के द्वारा नहीं है। ये 25 से 28 तक के बीच में है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 21 है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये उनका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, इसे याद कर लीजिए। एक बार व्याख्या फिर से पढ़ लेते क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 21 ए शिक्षा के मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। मूल संविधान में अनुच्छेद 45 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का निर्देश राज्य को दिया गया था। नीति निर्देशक जो है उसमें अनुच्छेद 45 में 600 डीपीएसपी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, डीपीएसपी है संविधान का नीति निर्देशक तत्व है। उसमें अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रदान किया गया। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 21 में एक और अनुच्छेद जोड़कर भाग 3 में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। संविधान सभा में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23-24 ये मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम का निषेध करता है। और 24 है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों में कठोर श्रम से नहीं करवाया जाएगा, वो अगर करवाना अपराध होगा। ये 2 है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, याद कर लीजिए। आज का वीडियो ये समाप्त हुआ और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप पूरे उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जो भी पढ़िए मन से पढ़िए, जो भी पढ़िए उसे याद करते चलिए, बार बार एक ही चीज़ को ना पढ़ना पड़े। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे घर में कोई सामान खो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक ही चीज़ जगह पर हम लोग बार बार वही सी चीज़ को ढूंढते हैं और इससे हमारा समय नष्ट होता है। एक जगह जहाँ पर ढूंढिए सही से ढूंढ लीजिए, इससे आपका समय बचेगा। तो इसी उदाहरण में मैं बताना चाह रहा हूँ, जब भी पढ़िए इतने मन से पढ़िए कि वो आपको याद हो जाए, फिर दोबारा उसको आपको ना पढ़ना पड़े, हल्का सा रिवीजन करना पड़े और आपको याद हो जाए। तो पूरे इसको एक बार आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बार बार इस सवाल में पूछे जाते हैं, कोई भी परीक्षा आप देंगे ये जरूर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये संविधान की आत्मा समझिए है, मौलिक अधिकार। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में महत्वपूर्ण अनुच्छेद के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।